टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज शंकर को दुकान से लौटते हुए देर हो जाती है। उसे अपने घर जाते हुए और दुकान आते हुए घने जंगल के बीच से गुजरना पड़ता है। उसके गांव के सभी लोग और जितने लोगों की दुकान होती है, सभी लोग शाम को जल्दी सूरज ढलने से पहले ही अपने अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को सुंदर रूप धारण करके जंगल में ले जाकर मार देती है। शाम अभी जंगल से 10 कदम दूर ही रहता है कि वह चुड़ैल को सोचकर डरने लगता है और वह खुद पर गुस्सा कर रहा होता है कि क्यों वह दुकान में सो गया। वह हिम्मत बांधकर जंगल के बीच जाता है। सूरज ढल चुका होता है। वह मन ही मन सोचता है कि वह किसी की भी अजीब आवाज को अनसुना करेगा और केवल आगे बढ़ता जाएगा। रास्ते में अंधेरा होना से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह रुककर अपने थैले में से लाइट निकालकर जैसे ही आगे जलाता है, उसे सामने एक काली बिल्ली गुजरती हुई दिखती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह डर जाता है और अब वह और तेजी से चलने लगता है। चलते चलते वह सामने लाइट जलाकर देखता है कि अभी जंगल कितना दूर है। वह देखता है कि बस अब जंगल 30 कदम दूर ही है, फिर रास्ता आ जाएगा। उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और ऐसा लगता है मानो उसके अंदर से डर गायब हो गया हो। अभी वह 5 कदम ही चला होता है कि उसे पास में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वह सोचता है शायद कोई गांव का लड़का खो गया होगा, क्योंकि जंगल अब खत्म होने को था। तो वह सोचता है कि यह चुड़ैल की कोई चाल नहीं होगी। वह जंगल में लड़के के रोने की तरफ बढ़ जाता है। वह लाइट से सामने देखता है कि सामने कोई लड़का पीठ बगल सर नीचे किए हुए रो रहा है। वह डरते हुए उसे आवाज लगता है, कौन हो बेटा तुम, कहाँ घर है। शंकर की आवाज सुनकर वह रोना बंद कर देता है, पर अब भी वह सर नीचे ही किया हुआ होता है। शंकर डरते डरते अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और लड़का उसकी तरफ देखता है, जिसको देखते ही शंकर के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है और वह नीचे की तरफ गिर जाता है। वह छोटा बच्चा कोई और नहीं, वही चुड़ैल ही होती है। शंकर जल्दी से घर की तरफ भागता है, पर चुड़ैल उसे अपनी शक्ति से उसे पीछे खींचने लगती है, पर किसी तरह वह वहां से भाग जाता है। घर आकर वह चैन की सांस लेता है। उसे लगता है कि वह बच गया, पर वह उसे छू लिया होता है। अब वह दिन पर दिन बीमार होते जाता है। उसकी सेहत पहले से बिगड़ती जाती है। उसे रात में डरावने सपने आने लगते हैं। वह परेशान हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त उसका यह हाल देखकर कहता है कि शंकर, तुम्हें किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। वह तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उससे कहता है कि इसका इलाज केवल एक जादुई अंगूठी से ही की जा सकती है। शंकर कहता है कि बाबा, मुझे वह अंगूठी दे दीजिए, उसके बदले में आप जितना चाहे मैं उतना पैसा दे दूंगा। तांत्रिक हंसते हुए कहता है कि बेटा, वह अंगूठी मेरे पास नहीं है। तब शंकर पूछता है, तब वह अंगूठी कहाँ है। वह उसे इशारे से उसी जंगल की तरफ दिखाते हैं। वह कहते हैं, वह जादुई अंगूठी पहले मेरे पूर्वजों के पास थी, जिससे वह लोगों को उस चुड़ैल के प्रकोप से छुड़ाते थे, पर उस चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से उस अंगूठी को अपने पास रख लिया। अगर तुम उस अंगूठी को किसी भी तरह वहां से ले आओ और उसका पूजा करके पहन लोगे, तब जाकर तुम उसके प्रकोप से बच पाओगे। शंकर उसकी बात सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। वह घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह अंगूठी लेने उस जंगल में जाएगा। उसकी पत्नी रोने लगती है। शंकर कहता है कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा और तुम लोग रोड पर आ जाओगे। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वह अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ वह अंगूठी लाने का प्लान बनाता है। क्या वह मायावी चुड़ैल से वह अंगूठी ला पाएंगे, जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।